श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास की जय हो। राधे राधे। वृंदावन स्थित बाके बिहारी मंदिर में भगवान श्री कृष्ण का काले पत्थर का एक विग्रह है। इस विग्रह के प्रकट होने की कथा बहुत ही अद्भुत है। जब जब आप बाके बिहारी गए होंगे या तो आपने YouTube पे बाके बिहारी जी के दर्शन किए होंगे तो आपने देखा होगा कि उनकी काले रंग की शिला में विग्रह है और उनकी एक कथा है। माना जाता है कि यह विग्रह निधि वन से प्राप्त हुआ था। निधि वन वह स्थान है जहाँ भगवान श्री कृष्ण और देवी राधा ने रास लीला किया था। ये निधि वन भी वृंदावन में ही स्थित है। मान्यता है कि आज भी इस वन में नियमित राधा कृष्ण का मिलन आज भी होता है। इसलिए यह वन हमेशा से कृष्ण भक्तों के लिए आदरणीय रहा है। संगीत सम्राट तानसेन के गुरु हरिदास भी ऐसे ही कृष्ण भक्तों में शामिल है जो निधिवन कृष्ण की आराधना किया करते थे। ऐसी मान्यता है कि इस वन में बैठकर हरिदास जी गायन करते तो श्री कृष्ण उनके सामने आकर बैठ जाते और झूमने लगते। एक दिन इनके एक शिष्य ने कहा कि आप अकेले ही श्री कृष्ण का दर्शन लाभ पाते हैं, हमें भी सावरे सलोने श्री कृष्ण का दर्शन करवाइए। इसके बाद हरिदास जी श्री कृष्ण की भक्ति में डूबकर भजन गाने लगे। राधा कृष्ण की युगल जोड़ी प्रकट हुई और अचानक हरिदास के स्वर में बदल गए और गाने लगे, भाई री सहज जोरी प्रकट भई, जुरंग की गौर श्याम धन दामिनी, जैसे प्रथम है होती अब हूँ आगे हूँ रही, है नटरी है तैसे, अंग अंग की उजकाई, सुधराई चतुराई, सुंदरता ऐसे। श्री हरिदास के स्वामी श्यामा पुंज बिहारी सम वैसे वैसे। अब बात करते हैं बाके बिहारी का विग्रह प्रकट हुआ उसके बारे में। श्री कृष्ण ने हरिदास जी से कहा कि हम दोनों आपके साथ ही रहेंगे। हरिदास जी ने कृष्ण से कहा कि प्रभु, मैं तो संत हूँ, आपको लंगोट पहना दूंगा, लेकिन माता को नित्य आभूषण कहाँ से ला कर दूंगा। भक्त की बात सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुराए और राधा कृष्ण की युगल जोड़ी एकाकार हो गई और एक विग्रह रूप में प्रकट हुए। हरिदास जी ने इस विग्रह को बाके बिहारी नाम दिया। बाके बिहारी मंदिर में इसी विग्रह के दर्शन होते हैं। कहते हैं कि इस विग्रह के दर्शन मात्र से ही हमको साक्षात राधा और कृष्ण के दर्शनों का फल प्राप्त होता है। तो ये